बोल शंकर भगवान की जय हो। यही चीज हमारे समझ में आ जाए तो हमारा जीवन आनंद से भर जाए। फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ तुम्हारे इर्द गिर्द में, सब जब चाहो और जो चीज जो इच्छा हो और उसको जीवन में हम और आप प्राप्त कर सकते हैं और मजे से जिंदगी जिएंगे और मजे से जाएंगे। काहे का दुख, काहे का दुख यहाँ पे? राग द्वेष निंदा चुगली प्रपंच। तो जब हमको ज्ञान होगा तो इससे हम दूर भागेंगे। कौन हमारे हित में है, कौन हमारे अनहित में है, वो हमको ज्ञान के प्रकाश में सब कुछ दिख जाएगा। जब हमको सबसे बड़ी सत्य का पता लग जाएगा, जब सबसे बड़े सत्य का पता लग जाएगा कि मृत्यु हमारे सर पे मंडरा रही है, मृत्यु हमसे दूर नहीं है, काल रूपी बाज हमारी खोपड़ी पे मंडरा रहा है और वो मौका की तलाश में है और पता नहीं कब वो हमको अपने पंजों में चाप ले। तो जब हमको सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, है ना, और जब इसका पता लगेगा, लेकिन इसका पता तुम अकेले नहीं लगा पाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है। किसी का आश्रय लेना पड़ेगा। और किसी का आश्रय मतलब कोई सच्चा संत महापुरुष गुरुजनों का आश्रय लेना पड़ेगा। और जब गुरुजनों के सानिध्यता में जाओगे, महापुरुषों के सानिध्यता में जाओगे, तो वो सीधे फिर धीरे धीरे कनेक्शन करवाने लगेगा। और भगवान से जब संबंध तुम्हारा जुड़ने लगेगा तो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो तुमको परास्त कर ले जाए। अरे किसी रूप में तुम उसको कोई संबंध से जोड़ लो। जैसे एक सज्जन थे, तो समझ लो कि सज्जन थे और सब कुछ उनके पास है। विचार करो, सब कुछ मतलब यही संसार की वस्तुएं हैं, धन भी है, प्रॉपर्टी भी है, पैसा है, सामग्री है, लोग हैं, कुटुंबी हैं, संबंधी हैं, सब हैं, लेकिन एक बात की कमी है, उनके संतान नहीं है कोई। विचार करो, तो संयोग, ऐसा संयोग बनता है। हम और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसा कि कहा गया कि एक पत्ता अगर हिलता है तो भगवान की मर्जी के बगैर नहीं हिलता है। एक ही सत्ता है, वही करता है और वही करवाता है, वही लेता है और वही देता है, वही कुर्सी पे बैठाता है और वही कुर्सी से उतार देता है। केवल हमारी भ्रांति है, हमको लग रहा है ये भगवान की योग माया के कारण हम छले जाते हैं। हमको लगता है कि और भी हैं, अनेक हैं। ये भगवान की योग माया के कारण लगता है अनेक, लेकिन अनेक नहीं है, सब एक ही है। संयोग बस, संयोग बस। वो प्रातः काल कहीं जा रहे थे, मार्ग में देखा एक महात्मा बैठा हुआ है, अपने भगवान की धुनी में, ध्यान में, और बढ़िया वो गुनगुना रहा है, सीताराम 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 सीताराम। उस महात्मा
उनकी कुटी की ओर जब दृष्टि पड़ी उस व्यक्ति की, तो वहां गया और गया उस महात्मा को देखा। महात्मा बड़े सरल होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। देखा, आओ बैठो, प्रेम से बैठाया। सब ठीक है, सब बढ़िया है, सब ठीक है, सब ठीक है। नहीं, बस एक चीज नहीं ठीक है। कौन सी चीज नहीं ठीक है? मेरे संतान नहीं है। विचार करो। तो जब तुम सतपुरुषों के संग में रहोगे, सतपुरुषों का साथ करोगे, सतपुरुषों का आश्रय लोगे, तो वो तुमको सत मार्ग दिखाएंगे, भटकाएंगे नहीं, सत मार्ग दिखाएंगे। उस महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे संतान नहीं है, कोई बात नहीं, तुम ठाकुर जी को संतान मान लो। क्या बात, ठाकुर जी को? हाँ हाँ, तुम मान के तो देखो, ठाकुर जी से बड़ा कौन संतान हो सकता है? सच्ची? कहा बिल्कुल सच्ची। कहा जो ये संतानें नहीं करेंगी, ये संतानें तो सीमा में सामर्थ्यता है, लेकिन अगर ठाकुर जी तुम्हारे संतान बन जाएंगे तो वो सर्व सामर्थ्यवान है, वो सब कुछ कर सकता। अच्छा, तो कैसे क्या करें? अभी तो साधक का बोध है ना, क्या करें? महात्मा ने कहा देखो हमारे पास ये ठाकुर जी हैं और ठाकुर जी को लेकर के जाओ। अच्छा, बड़े प्रेम से बड़ा चिपका करके, और एक भगवान की कृपा से एक ममता जगी और अपने हृदय से चिपका करके आहा मुझको संतान मिल गई। अब वो ठाकुर जी को संतान के रूप में ले गया। अब बढ़िया नहलाए धुलाए खिलाए पिलाए, बातें करना हो तो बातें भी करे, और बढ़िया ठाकुर जी को वो मान रहा है, जाकी रही भावना जैसे। अब क्या कहना, सब पहले से समृद्धि थी, लेकिन अब जब स्वयं ठाकुर जी पहुंच गए तो और समृद्धि बढ़ गई। अब वहां पे कोई कमी ही नहीं है। अब उसका मन भी बड़ा शांत है, बुद्धि कहीं विचलित नहीं हो रही है, अपने में मालदारी है। जब भी फुर्सत मिलती और ठाकुर जी के समक्ष बैठता, अब कोई पूछता तुम्हारे जब संतान की बात होती, अरे मेरे संतान है, मेरी संतान मेरे घर में है, मेरे पास है। अच्छा, समय बीता, हम और आप रुक जाएंगे, लेकिन समय नहीं रुकेगा। क्या समझने की बात है? समय नहीं रुकता, समय बीता। इसीलिए बहुत सोच समझ करके बड़ी सावधानी से हमको और आपका ये जीवन यापन करना चाहिए। बड़े भाग्य से ये शरीर मिला है, मानव चोला मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है, और इसमें अगर हम असावधान हो जाएंगे तो फिर कौन सा चोला है, कौन सी योनि है जो हमारा कल्याण और उद्धार करेगा। इसलिए विशेष करके इस मानव शरीर से हमको बहुत सावधान रहना है। समय बीता, और जब समय बीता तो अंतोगता उसकी मृत्यु काल आ गए। जब मृत्यु काल आ गई, लोग आए और मृतक सैया पे उसको लिटाया गया, और लिटा करके सब लोग ले जाने लगे। और जब ले जाने लगे तो एक छोटा सा बालक के रूप में ठाकुर जी आ गए। तो सब तो राम नाम सत्य कर रहे हैं, और वहीं पे छोटा बालक जो था उस 100 के नीचे बढ़िया छोटा सा बालक हो, कितना सुंदर है ना, और वो चलने लगा साथ में। लोगों ने देखा, बड़ा आश्चर्य, कहा ये कहां से आ गया?
और इतना उसके रूप के सौंदर्य के छवि से लोग मोहित हो गए कि लोग कुछ कह भी ना पाए। बस ये कहें ये कहां से आ गया, ये इतना सुंदर बालक कहां से आ गया। भाई इतना ही कहते कहते शमशान घाट पहुंच गया। अब जब शमशान घाट पहुंच गए, अग्नि देने की बात आई, और जब अग्नि देने की बात आई तो लोग कहने लगे हाय हाय क्या बताएं, इसके तो कोई संतान ही नहीं थी, संतान होती तो आग देती। तो एक बूढ़े ने कहा कि चलो इसका अग्नि संस्कार हम ही कर देते हैं। और जैसे अग्नि संस्कार करने चले, और वैसे वो बाल हठ जिसको कहते हैं, बालक कोई चीज देखो, अभी तुम अगर पर्स लिए हो, पैसों से भरा पर्स है, और कोई बालक तुम्हारा पर्स छीन ले, कोई उस पे कोई उंगली नहीं उठाएगा, अरे बच्चा है, अबोध है। और जैसे अग्नि संस्कार करने के लिए चले, और वही जो बालक था, और वो अग्नि संस्कार वाली लकड़ी जो है वो अपने हाथ में लेकर के और वो आग लगा दी। प्रकाश का पुंज चारों तरफ फैल गया। जिसका अग्नि संस्कार स्वयं ठाकुर जी कर रहे हो, उसके जीवन में क्या होगा, मेरे पास तो बाड़ी नहीं है, कहने के लिए शब्द ही नहीं है, हम क्या कह सकते हैं। बालक वहीं पे रहा, लोग जाने लगे, पीछे पीछे वो बालक भी जाने लगा। एक उसमें से बोला, वही लौकिक दृष्टि से कहा, बेटा चलो तुम भी स्नान कर लो, क्योंकि दास संस्कार करके हम लोग आ रहे हैं। और वो कहते ही रह गए, और वो बालक अंतर ध्यान हो गया। अरे अब सब इधर उधर देखने लगे, वो बालक ही ना मिला। सबने स्नान किया, और जब स्नान किया तो देखते क्या है, देखा कि वही जो ठाकुर जी थे उनके यहाँ, वही ठाकुर जी का वस्त्र जो है वो भीगा हुआ है, जल की बूंदें चमक रही हैं, वस्त्र सब भीगे हुए हैं। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सच में ठाकुर जी वहां से आकर के स्नान कर रहे हैं। सब स्तब्ध रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। कहा, प्रभु हमको माफ करना, ये और कोई बालक नहीं था, ये और कोई बालक नहीं था, ये उसी जो व्यक्ति था, उसी व्यक्ति का, हमारे गांव का जो व्यक्ति था, उसी का, यानी ठाकुर जी ही बालक के रूप में अग्नि संस्कार करने के लिए आए थे। बोल शंकर भगवान की जय हो। तो कहने का मतलब है, ये कब संभव होगा, जब तुम सत्पुरुषों का संग करोगे, महापुरुषों का संग करोगे, गुरुजनों का संग करोगे। अभी कोचिंग पढ़ने गए तो थे, पैसे की कमाई वाली पढ़ाई करने गए थे, और 20-20 बच्चे वहां पे कैसे जल के खाक हुए होंगे, बोलो है? कैसे जल के, कैसे तड़फड़ाए होंगे, कैसे उनकी मृत्यु होगी। ये पैसे की कमाई है जो आग जला करके खाक कर दिया। और अगर तुम्हारे पास आध्यात्मिक कमाई होगी तो आग को प्रज्वलित करने वाली हमारी महारानी जानकी जू हैं, और जानकी जू की कृपा होती तो वही आग जो है वो शीतल हो जाती। कौन जलाने वाला था? तो इसलिए
हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है आध्यात्मिक ज्ञान का। और आध्यात्मिक ज्ञान कहाँ मिलेगा? महापुरुषों के पास। और महापुरुषों के पास क्या मिलेगा? वो डायरेक्ट भगवान से तुम्हारा संबंध होगा। और भगवान से संबंध जब होगा तो फिर सब कुछ संभव है। धर्म अर्थ काम मोक्ष जितना कुछ लेना चाहो वो ले सकते हो। बोल भक्तों और भगवान की जय हो। बोल हनुमान जी महाराज की जय जय हो।